Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to study a last lesson of class 6 Styler English book and unit 7 environment, nature's message to mankind. And before starting my video, I would like to thank to all who are subscribing my channel. Thank you so much. Okay, let's begin without any delay. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इज ऑफ सुप्रीम इंपॉर्टेंस इन टुडे सिनेरियो कि जो एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन है, एनवायरमेंट को बचाना ही हमारा सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस बन गई है हमारे आज के टाइम में. वाइड स्प्रेड अर्बनाइजेशन क्या होता है, जैसे दिन प्रतिदिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है. एंड अटर डिसरिगार्ड towards maintaining the fine balance of nature has led a very bad state of affairs. कि जैसे अगर हम मतलब कि मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं जो नेचर के बैलेंस को, वो उससे क्या हो रहा है कि बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है. Here is a play reflecting the anxiety of nature towards man selfish and careless एटीट्यूड. और ये जो एक लेसन है वो प्ले है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है जो नेचर के लिए एनग्जाइटी है कि नेचर के लिए चिंता हो रही है. ठीक है, टुवर्ड्स मैन. मैन क्या है, सेल्फिश होता जा रहा है, केयरलेस एटीट्यूड हो रहा है. ठीक है, let's begin. Characters, and these characters are in this lesson: Mr. Cloud, Miss River, Miss Tree, Mr. Sea, Miss Earth, Mr. Sun, Mr. Breeze, Miss Ozone, Miss Lightning, and narrator. Okay, let's begin. Narrator: a cool breezy morning and a pleasant day had just begun. Narrator क्या कहते हैं, एक बहुत ठंडा सा बहुत अच्छी सी मॉर्निंग है, प्लेजेंट डे के साथ शुरू होता है. मिस्टर क्लाउड: हाई देयर, हाउ आर यू? पल्स. ठीक है, तो वो उनको बोल रहा है प्यार से कि भाई कैसे हो आप सभी. मिस्टर ट्रीज, मिस अर्थ, मिस रिवर: ओ ग्रेट, लास्ट नाइट पार्टी वॉज टू गुड, वी हैड अ ब्लास्ट. ब्लास्ट क्या होता है, जब आपका कोई एक्साइटमेंट इंजॉयबल इवेंट होता है उसको बोलते हैं. ठीक है, कि लास्ट नाइट हमारी जो पार्टी थी वो बहुत अच्छी थी. मिस ट्री: हाउ वी डांस, इंजॉयड, आई स्वेड इन द ब्रीज एंड माई लीव्स डांस हैप्पीली. ठीक है, तो क्या है इसमें, वो कहते हैं कि भाई हमने कितने अच्छे से डांस किया, कितने से इंजॉय किया. मूव स्लोली होता है, स्वेड का मीनिंग देखो साइड में दिया भी हो, मूव स्लोली फ्रॉम साइड टू साइड, कि हमने मूव भी किया एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है, ब्रीज में मेरे लीव्स थे, डांस कर रहे थे. आपको पता है जैसे हवा चलती है तो पेड़ किस तरीके से मतलब कि मूव करते हैं ना, इस तरीके से. मिस्टर क्लाउड: मी टू, आई रेन टू माई हार्ट कंटेंट एंड लव डूइंग सो. मतलब मैंने भी बहुत मजा किया, बारिश भी हुई. ठीक है, जितना मेरा हार्ट मतलब जब तक कंटेंटमेंट नहीं मिली, संतुष्टि नहीं मिली, एंड लव डूइंग सो, मुझे मजा आता. मिस रिवर: आई गर्स्ड एंड फ्लोड. एंड गर्स्ड का मतलब कहता है जब बहुत तेजी से मतलब कि फ्लो में चलती है. द म्यूजिक ऑफ माई रिपलिंग वाटर फिल्ड द एयर. रिपलिंग का मतलब क्या है कि जब वेव सरफेस पे फ्लो कर रही होती हैं. ठीक है, मतलब कि जब वो कहते हैं कि जैसे हवा जैसे बहुत तेज थी तो वो जो वेव्स होती हैं वो तेजी से चल रही होती हैं. मिस्टर लाइटनिंग: वेल डोंट फॉरगेट इट, आई प्रोवाइडेड फ्लैश लाइट इन द बैकग्राउंड. अब वो कहता है मिस्टर लाइटनिंग कि भूलो मत कि मैंने भी एक फ्लैश लाइट दी थी बैकग्राउंड में. और आई ब्लेज अक्रॉस द स्काई. ब्लेज का मतलब बर्न ब्राइटली, बल्कि ब्राइटली चमका. एंड यू ऑल ब्लिंकड इन द ब्राइटनेस. और आप लोग मतलब से भी क्या करने लगे, ब्लिंक करने लगे उस ब्राइटनेस में. मिस अर्थ: आई गो ड्रेंच्ड इन द रेन. ठीक है, ड्रेंच का तो कम्प्लीटली वेट, कि मैं भी बहुत ज़्यादा बारिश में भीग गई थी. द रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन माई चीक्स वर वेरी कूल. कि जो रेन ड्रॉप्स मेरे चीक्स पे पड़ रहे थे वो बहुत कूल थे. द प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रोइंग इन माई लैप ऑल्सो लाइक इट. ठीक है, जो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, वो लैप में ग्रो कर रहे हैं, मतलब वो पसंद करते हैं. मिस्टर सन: आई मिस ऑल द फन. अब देखो ये बारिश होएगी, ठीक है, तो सन कैसे होगा ना, तो वो कहते हैं मिस द ऑल द सन, वाई डिड यू ऑल द प्ले व्हेन आई वाज अवे. कि तुम सब ऐसे मतलब कि वाई डिड यू ऑल पार्टी, कि तुम सब पार्टी क्यों कर रहे थे जब मैं दूर था. मिस लाइटनिंग: ओ कम ऑन, इट हैपन समटाइम्स, मोर ओवर इवनिंग पार्टीज आर फन. ठीक है भाई, ऐसा होता है कभी कभी. इसके अलावा इवनिंग पार्टीज भी तो होती है ना जिसमें फन होता है. मिस ट्री: कैन एनीवन टेल मी वेयर आवर डियर मिस्टर ब्रीजेस. की क्या मुझे कोई बता सकता है कि ब्रीज कहाँ पे है. मिस्टर क्लाउड: देयर ही कम्स, ये यहाँ पे. नरेटर: मिस्टर ब्रीज एंटर्स इन अ हरी. मिस्टर ब्रीज बड़ी जल्दी से आता है विद अ वरीड लुक ऑन हिज फेस. उसके फेस पे चिंता होती है. मिस्टर ब्रीज: ओ आई एम सो एग्जॉस्टेड. अब मिस्टर ब्रीज क्या बोलता है कि मैं बहुत थक गया हूँ. मिस्टर क्लाउड: वेल यू लुक फ्लश्ड एंड वाई यू आर यू चीक्स रेड. फ्लश का मतलब क्या, जब आप जब शाइनिंग कर रहे हो ना, रेड रेड हो जाता है आपके गाल, उसको फ्लश बोलते हैं कि तुम इतने चीक्स रेड क्यों हो रही है. मिस्टर ब्रीज: फ्रेंड्स देयर इज अ बैड न्यूज. की एक बैड न्यूज है. आई ब्लू ओवर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. कि मैं जैसे ब्रीज होती है वर्ल्ड के सभी पार्ट में होती है हवा, तो ये तो नहीं कि कहीं है कहीं नहीं है ना. वो शॉक टू सी दैट फॉरेस्ट आर
अपीयरिंग फास्ट। अब जो मिस्टर ब्रीज है वो बोलता है कि भाई मैंने सब जगह घूम के देखा है कि जो फॉरेस्ट है वो डिसअपियर होते जा रहे हैं। ट्रीज आर वेनिशिंग इन लार्ज नंबर फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ, की जो ट्रीज हैं वो बहुत मतलब कि फास्टली तरीके से अर्थ पे से डिसअपियर हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। आई ब्लू अक्रॉस द सहारा डेजर्ट हूँ, कि मैं सहारा डेजर्ट में भी मतलब कि ब्लू करता हूँ, ठीक है। इट वॉज हॉट एंड बैरन, की बहुत ज़्यादा गर्म है और बैरन जो फर्टाइल नहीं होती प्लेस। मैनी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड आर आल्सो टर्निंग द डेजर्ट, कि बहुत सारे पार्ट हैं वो क्या होते हैं, डेजर्ट होते जा रहे हैं। यू रिमेंबर द सहारा डेजर्ट वाज वंस अ ग्रीन एरिया, कि आपको याद है कि सहारा डेजर्ट एक मतलब कि ग्रीन एरिया हुआ करता था, बट दैट वाज लॉन्ग बैक, लेकिन बहुत साल पहले की बात है। मिस्ट्री दैट्स अ टुडे रियलिटी माय फ्रेंड, कि आज की रियलिटी है माय फ्रेंड। मिस्टर क्लाउड दिस इज अ सीरियस, ये बहुत सीरियस बात है। वी पार्टी ओकेजनली, हम पार्टी करते हैं ओकेजनली, फॉरगेट, हम अपने दुख भूल जाते हैं, बट दिस इज व्हाट द वर्ल्ड हैज कम टू, लेकिन ये ऐसी बात है जो पूरे वर्ल्ड को मतलब फेस करनी आ रही है। मिस्ट्री लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। मोस्ट ऑफ माई फैमिली मेंबर्स आर बीइंग स्लॉटर्ड बिकॉज ह्यूमंस नीड मोर स्पेस टू ग्रो क्रॉप्स एंड टू मेक बिल्डिंग एंड डैम्स, ठीक है। स्लॉटर्ड का मतलब कि किल्ड इन अ क्रूअल मैनर, कि मेरी तरफ देखो बहुत सारी फैमिली मेंबर्स हैं जो मतलब कि बहुत तरीके से मर रहे हैं, बिकॉज ह्यूमन नीड मोर, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या है कि वो चाहिए कि ह्यूमन को बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए, ग्रो क्रॉप्स भी चाहिए, बिल्डिंग भी चाहिए, डैम भी चाहिए, ठीक है। मिस्टर टू आई अग्री विद हर, कि मैं तुम्हारे साथ एग्री हूँ। ह्यूमन जस्ट डोंट बोदर अबाउट द एनवायरमेंट, कि ह्यूमन है ना अपने बारे में सोचता है, एनवायरमेंट के बारे में नहीं सोचता। दे हैव पुट स्टिल्ट्स, स्टिल्ट्स क्या होता है कि बहुत बड़ी बड़ी जब बिल्डिंग होती है उसको हम स्टिल्ट्स बोलते हैं। ग्राउंड पे एंड बिल्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर, भाई बहुत मतलब कि मजबूत स्ट्रक्चर बनाया है। इट इज़ अ पेनफुल चीज़ है। द फर्टिलाइजेशन दैट यूज टू ग्रो क्रॉप्स आर यूज इन अ लार्ज क्वांटिटी, दे हार्म मी, कि जो फर्टिलाइजेशन वो यूज करते हैं क्रॉप को ग्रो करने में लार्ज क्वांटिटी में, वो हार्म करता है मुझे। मिस रिवर इवन आई एम इन बैड स्टेट, और मिस रिवर बोलते हैं कि मैं भी एक बैड स्टेट में हूँ। लुक एट द गार्बेज दैट फ्लोज इनटू माय वाटर, की गार्बेज देखो ये वाटर में फ्लो कर देते हैं लोग। मोस्ट ऑफ द फिश हैव डाइड, की जब रिवर में गार्बेज डालते हैं तो उससे फिश भी मर जाती है ना, बट आई एम हेल्पलेस, लेकिन मैं हेल्पलेस हूँ। कैन डू नथिंग अबाउट इट, कि मैं कुछ कर नहीं सकती। मिस्टर ओजोन द केमिकल्स फ्यूम स्मोक बीइंग एमिटेड फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स हैव डिप्लीटेड माई स्ट्रेंथ, कि जो केमिकल है, धुआं है, ठीक है, जो फैक्ट्री से निकलता है उसने मेरी स्ट्रेंथ को डिप्लीट कर दिया, कम कर दिया, और मैं ज़्यादा दिन तक मतलब कि मेरा एग्जिस्टेंस नहीं रह पाएगा। मिस्टर सन माई रेज पेनिट्रेट द अर्थ एटमोसफियर मोर स्ट्रॉन्गली एंड ब्राइटली, कि जो मेरी रेज हैं वो क्या करती हैं, पेनिट्रेट करती है। पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है कि जब मतलब कि एक चीज़ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है उसको बोलते हैं अर्थ के एटमोसफेयर का स्ट्रॉन्गली एंड ब्राइटली। लेकिन जो अल्ट्रावेट रेज होते हैं आर नॉट फिल्टर्ड प्रॉपर्ली, जो अल्ट्रावेट वॉयलेट रेज हैं वो फिल्टर नहीं हो पा रही हैं प्रॉपर्ली, क्योंकि ओजोन इज लॉसिंग, क्योंकि ओजोन लेयर मतलब कि अपनी एबिलिटी को लॉस कर रही है। मिस्टर जॉन आई ट्राई टू डू माई सिंसियरली बट बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट, वो कहते हैं कि भाई मैं भी एक जितना मेरे से हो पा रहा है सिंसियरली मैं एफर्ट कर रहा हूँ, लेकिन एक लिमिट के बाद तो मैं भी नहीं कुछ कर सकता। मिस्टर सन आई एम शॉक्ड दिस ह्यूमन ब्लेम द एनवायरमेंट फॉर इज ओन प्रॉब्लम वेल, कि मैं शौक दूँ कि जो ये ह्यूमन जो ब्लेम करता है एनवायरनमेंट को फॉर अपनी उनके लिए ये प्रॉब्लम होगी ना। वेल डोंट दे रियलाइज दे आर इन्फ्लिक्टेड दिस प्रॉब्लम ऑन देमसेल्फ, उनको ये नहीं पता कि इन प्रॉब्लम का असर उन्हीं के ऊपर पड़ने वाला है। मिस रेन nowadays when I fall from the sky from there so many chemicals which Mr. Breeze brings along and I turn acidic, ठीक है। आजकल जब क्या होता है कि जब मैं स्काई से जब नीचे आती हूँ तो बहुत सारे केमिकल हैं जो मिस ब्रीज जैसे हवा में घूमते रहते हैं ना केमिकल, तो वो मतलब मैं भी एसिड हो जाती हूँ, एसिडिक हो जाती हूँ। मिस्टर क्लाउड मैनी हिल्स एंड माउंटेन्स आर आल्सो बीइंग डिस्ट्रॉयड टू बिल्ड सिटीज की टाउन्स एंड रोड्स, एंड जो बहुत सारे पहाड़ी माउंटेन की वजह से मतलब कि वो भी डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, जैसे सिटीज बन रही है, टाउन्स बन रहे हैं, रोड्स बन रहे हैं। सो आई हैव टू चेंज माई कोर्स एंड देन दे ब्लेम टू वेदर, कि मुझे भी अपना कोर्स चेंज करना पड़ता है और वो वेदर को ब्लेम करते हैं, ठीक है। अनप्रडिक्टेबल है भाई। क्लाइमेट चेंज टुडे रियलिटी, क्लाइमेट में चेंज हो रहा है वो आज की रियलिटी है। लेट्स फेस इट, की से फेस करो। व्हाट डू यू हैव टू डू से मिस्टर सी, अब वो सी कहते हैं कि तुम क्या कहना चाहते हो। मिस्टर सी आई हैव प्रॉब्लम ऑफ माई ओन, कि मेरी तो खुद की बहुत प्रॉब्लम है। द टर्न्स ऑफ गार्बेज दैट फ्लो इनटू मी रिवर डे इज किलिंग मी, कि इतना सारा गार्बेज मेरे ऊपर मतलब कि आ रहा है तो वो मुझे मार रहा है। एंड सी क्रिएचर टेल मी दैट इट विल बी इम्पॉसिबल फॉर देम टू सर्वाइव फॉर टू लॉन्ग, और जो सी क्रिएचर्स है मुझे बताते हैं कि भाई इम्पॉसिबल है मेरे लिए सर्वाइव करना। ऑयल स्पिल्स फ्रॉम शिप, ठीक है, शिप में से ऑयल गिर रहा है जैसे डेट सिंक जैसे डूब जाता है, और गेट
डैमेज, और डैमेज हो जाता है। क्रिएट हैवोक, हैवोक का मतलब क्या होता है कि जब मतलब कि डिस्ट्रक्शन हो जाते हैं उसको बोलते हैं। इट्स टू डिफिकल्ट फॉर मी टू बियर ऑल दिस, कि मुझे भी सहन करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। द ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो कोज कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को। इससे रिजल्ट क्या होता है, जो ग्लेशियर्स होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं फास्टली, और मेरा माई लेवल इन राइजिंग क्विकली, और मेरा लेवल है वो राइजली बढ़ना शुरू होता है। ह्यूमन कंप्लेन दैट मैनी एरियाज आइलैंड्स विल गेट सबमर्ज्ड इन द सी, की मतलब ह्यूमंस की कंप्लेंट है कुछ एरिया आइलैंड है वो मिक्स हो गए हैं समुद्र में इन द ईयर्स टू कमाने वाले में। बट हु इज टू ब्लेम, लेकिन ब्लेम किसको किया जाए। अब अर्थ, ओके सो थिंग्स लुक वेरी डिसमल, कि डिसमल का मतलब कहते हैं कि चीजें क्या है वो बहुत ज्यादा टेरिबल होती जा रही है, भयानक होती जा रही है। पॉल्यूशन डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट फॉर्म इन अफेक्टिंग ईच ऑफ अस, की पोल्यूशन किसी भी फॉर्म में हो वो अफेक्ट तो हमें कर ही रहा है ना। द वर्स्ट पार्ट इज दैट इज एन मैन मेड, और सबसे बड़ी बात है कि वो मैन मेड है। मिस रिवर, आई थिंक वी शुड ट्राई टू कन्वे मैसेज टू मैनकाइंड दैट इफ देयर हार्म अस इट विल आल्सो अफेक्ट द एडवर्सली। डू यू एग्री विद मी। अब वो कहते हैं कि हमें ट्राई करना चाहिए, मैसेज कन्वे करना चाहिए हर मैनकाइंड को कि वो हमें हार्म कर रहे हैं और वो उनको भी इफेक्ट करेगा बहुत बुरी तरीके से। क्या तुम एग्री हो। ऑल द अदर कैरेक्टर्स शाउट येस वी डू, और सभी कैरेक्टर्स होते हैं वो शाउट करते हैं कि येस वी डू। मिस रे, इन दैट केस वी विल हैव टू वर्क टुगेदर, कि हमें इस ऐसे केस में ना हमें सबको मिलकर काम करना चाहिए। गुड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, हमें मिलकर मतलब एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। क्लाउड यू शेड रेन, किस तुम्हें मतलब किसे बारिश होती है, फिल द रिवर तुम रिवर भरते हो। वी विल ट्राई सेंड ए मैसेज अक्रॉस, कि हमें ये ट्राई करना चाहिए कि मैसेज हमें सभी जगह भेजना है। द साउंड ऑफ थंडर लाइटनिंग हैवी रेन्स इन द बैकग्राउंड, ठीक है, लास्ट बैकग्राउंड में क्या है साउंड आ रही है, ठीक है, थंडर की, लाइटनिंग की, हैवी रेन्स की। नेटर इन द फ्लोइंग वीक 3 देयर वर हैवी रेन्स की, जैसे आने वाले वीक्स में बहुत ज्यादा हैवी रेन्स होगी, फ्लड्स हो गए, लैंडस्लाइड्स हो गए। द मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो होता है जो वेदर चेक करता है, ठीक है। हैड वार्न्ड द पीपल इन मैनी पार्ट्स टू मूव सेफर एरिया, कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने भी वार्निंग दी है कि जो पीपल है वो सेफर पार्ट में चले जाएं। मिस रिवर एंड मिस्ट्री, इट इज सैड दैट वी हैड टू रिजोर्ट टू ऑल दिस, कि हमें ये सारी चीजों का क्या है सोल्यूशन लेकर आना चाहिए, ठीक है। फिर मिस्टर ब्रीज, वी जस्ट वांट टू रिमाइंड द ह्यूमंस टू प्लांट मोर ट्रीज, हमें लोगों को रिमाइंड कराना चाहिए कि हमें मोर से मोर ट्री मतलब कि प्लांट करने चाहिए, ठीक है। फॉरेस्ट को सेव करना चाहिए, पोल्यूशन को स्टॉप करना चाहिए, जो रिवर को हम पोल्यूट करते हैं, सी को, एयर को, अदर क्रिएटर्स वो सभी बोलते हैं दैट्स राइट। मिस्टर ब्रीज, आई होप दे हैव अंडरस्टूड दैट वी जस्ट विश टू वार्न देम एंड नॉट टू हार्म देम, कि मुझे उम्मीद है कि सब समझ गए होंगे कि हम सिर्फ उनको वार्निंग दे रहे हैं, हम उन्हें कोई हार्म नहीं कर रहे हैं। तो मतलब कि कंक्लूजन यही है कि राइटर में ये बता रहा है कि जो हम पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं वो उसका भी हार्म जो एडवर्सली तरीके से वो हमें ही होगा, तो हमें वो नहीं करना चाहिए, पोल्यूट नहीं करनी चाहिए चीज़ें, मतलब कि बजाय हमें इसकी बजाय हमें क्या करना चाहिए, वी शुड प्लांट ट्रीज, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ़ यू लाइक दिस video and if you find this content is useful to you, तो please write in comment section. It always motivate me. Thank you. Bye bye.